जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एमपीजी की सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज उसका 17 पार्ट है जो कि आपको डेली सुबह 8 बजे अवेलेबल करवा दी जाती है वीडियो। और देखिए, आपके लिए ये जो एमपी सीरीज़ है वो रामबाण साबित होगी आपके एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम में भी। इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएगी, चाहे वह एमपी एसआई हो, चाहे वह एमपी पटवारी हो, चाहे वह एमपी पीएससी हो। जिसमें भी आपका एमपी के आने वाला है उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। ठीक है, आज हमने एमपी पुलिस का कौन सा सेट लिया है, 29 और 30 वाला नंबर का सेट लिया है, जिसके सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है विद एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे, जो भी आप अभी एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए, आज की वीडियो कुछ चंद लाइनों से स्टार्ट करते हैं। अगर मंजिल को पाना हो तो इस कदर तैयारी रखना, दम निकल रहा हो तब भी कोशिश जारी रखना। तो याद रखें, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और इतनी अच्छे से तैयारी करिए कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, जी जान लगा दीजिए। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आप अपनी अच्छी तरह से लाइफ एंजॉय करिए, सारी चीज़ें, लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा तो काफ़ी चीज़ों को आपको त्यागना होगा और फिर आपकी मेहनत पर लगना पड़ेगा। अभी आपका एक एक समय कीमती, इस समय को बचाइए और वो सारा समय अपनी पढ़ाई पर लगाइए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो याद रखिए, अलीराजपुर में साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, तो अलीराजपुर की। इसके पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में ये सारी चीजें पूछी गई थी, हमने अवेलेबल करवाई है। ठीक है, अब याद रखिए कि अलीराज की साक्षरता दर कितनी है? 36%। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 36% है। इसके बाद और क्या याद रखना है कि एमपी की टोटल साक्षरता कितनी है सर? 69.30। ठीक है, मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर 69.30 है। आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए, ये देखिए सुंदर महल। और हाँ, कईयों की कमेंट ये भी थी कि सर वीडियो में क्वेश्चंस को इंक्रीज करिए, तो हम कोशिश ये करें 2 सेट, क्योंकि जब 3 सेट लेते हैं ना तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, वो 3 सेट ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, ज़्यादा मिनट की वीडियो बन जाएगी। लेकिन अभी आप 2 सेट इनफ करिए, क्योंकि 2 सेट में केवल हम क्वेश्चन आपको 8-10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन बस नहीं करा रहे हैं, इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ना, तो आप मानकर चलिए 10 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। हर 10 से 15 मिनट की जो भी वीडियो रहती है, इनमें आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से तैयारी करें और काफ़ी फायदा उठाएं। हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपके एग्जाम से पहले हम सारा एमपी कवर करवा देंगे और कोशिश करते हैं कि जैसे ही जो एमपी कवर हो जाए उसके बाद साइंस की भी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। देखिए, सुंदर महल। ठीक है, तो याद रखो सुंदर महल क्या है। पहले तो एमपी अच्छी तरह से कंठस्थ करो। ठीक है, एमपी अगर आपने इतना भी पढ़ा तो काफी एमपी आपका कवर हो जाएगा, ये मानकर चलो। ठीक है, 60% आप पेपर में आने वाली चीजों को अभी कवर कर लेंगे, बस इतनी सीरीज को देखने के बाद। ठीक है, और जो जो बताते जाते हैं उसको और करते जाओ तो 80% आपका कवर हो जाएगा पूरा एमपी के। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो खालिस्तान में स्थित है। तो याद रखिए, सुंदर महल ओरछा में स्थित है। ये शायद हमने आपको बताया भी था एक बार, जब प्रीवियस वीडियो में था तो भी हमने आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था। और देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट का क्वेश्चन आ गया कि सुंदर महल कहाँ स्थित है? ओरछा में स्थित है। अब आपको क्या बताना है, और देखिए जैसे सुंदर महल का क्वेश्चन आ गया है ना, ठीक इसी प्रकार से आ जाएगा मदन महल का क्वेश्चन। तो ये मदन महल कहां पर है? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप जबलपुर वासी हैं तो आप जानते होंगे कि जबलपुर में। ठीक है, मदन महल आप जाते हैं ना, तो मदन महल कहां पर है? जबलपुर में है। इसके बाद पूछा जाता है खरबूजा महल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है खरबूजा महल कहां है? तो याद रखिए, खरबूजा को किससे काटेंगे? चाकू से। और कौन सी चाकू से? जिसमें धार होगी, तो धार में। खरबूजा महल कहां पर है? धार से। मोती महल बहुत सारी जगह है, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या होगा? मोती महल जो आपको याद रखना है वो ग्वालियर वाला याद रखना है। वैसे तो मंडला में भी मोती महल है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ग्वालियर का मोती महल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कौन सा महल? बघेलिन महल। तो देखिए, क्वेश्चन एक है लेकिन हम आपको इससे बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, बघेलिन महल, ये बघेलिन महल भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बघेलिन महल कहाँ पर है? मंडला में है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट याद रखिए, राजा, हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं। राजा अमन महल कहाँ पर है? अजयगढ़ में। ठीक है, अजयगढ़ में है। ठीक है, अजयगढ़ कहाँ पड़ेगा? पन्ना में पड़ेगा। तो अच्छी तरह से सारी चीजों आपको याद रखना है। चलिए, अब ये देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 91वां जिला है? तो याद रखिए, अभी हाँ ये प्रीवियस क्वेश्चन है ना, इसीलिए ये 91वां जिला पूछा है। लेकिन अभी आपसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बिल्कुल डेफिनेटली आप लिख कर ले लीजिए, आपसे पेपर में पूछा ही जाएगा, वो बता देते हैं। पहले तो याद रखिए, जो मध्य प्रदेश अपने इधर का जो 91वां जिला है वो कौन सा है? आगरमालवा। लेकिन अब आपसे 91वां जिले के बारे में नहीं पूछा जाएगा, अब आपसे कुछ और पूछा जाएगी। वो क्या है? देखिए, अब पहले तो मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 51 जिले थे। अब टोटल मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? ठीक है, तो याद रखिए
इस बार अगर पेपर में पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि अब टोटल 55 जिले हो गए। ठीक है, रिसेंटली अब टोटल कितने जिले हो चुके हैं, मध्य प्रदेश के 55 जिले हो गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कुल अब 55 जिले हो गए हैं। ठीक है, 91वां जिला आगरमालवा है। तो इससे जो 55 जिले आ गए ना, नए जिले ऐड हुए हैं, इससे आपके पेपर में आना 200 से 1000% के चांसेस हैं। ठीक है, पेपर में जरूर इस जिलों के नाम आएंगे ही आएंगे, मान कर चलिए। ठीक है, इसीलिए आपको अच्छी तरह से कंठस्थ होना चाहिए। 51 जिले तो हो गए थे 2017 तक। ठीक है, आगरमालवा तक, मतलब जब 2017 के पेपर में आया था तब 51 जिलों का क्वेश्चन आया था, लेकिन अब आएगा तो 55 जिले। कौन कौन से, तो देखिए 52वां नंबर का, 53वां नंबर का, 54वां और फिर 55। ठीक है, सारे जिलों के हम बात बता दें। 52वां कौन बनेगा, निमाड़ी। ठीक है, निमाड़ी आया। फिर निमाड़ी के बाद कौन आ गया, निमाड़ी के बाद इकट्ठा 3 जिले बने। ठीक है, निमाड़ी के बाद 3 जिलों की इकट्ठा घोषणा हुई निमाड़ी। अगर ये पेपर में पूछ लिया जाएगा कि निमाड़ी किससे अलग होकर बनेगा, तो टीकमगढ़ से। ठीक है, अगर पूछ लिया जाएगा कि निमाड़ी जिला किससे अलग होकर बनेगा, तो टीकमगढ़ से अलग होकर बनेगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है टीकमगढ़। इसके बाद क्या पूछा जाएगा आपसे, ये तो निमाड़ी जिला हो गया 52वां। 53वां जिला बनेगा नागदा। ये तीनों जिले एक साथ घोषित हुई थी इसकी घोषणा कि तीनों जिले नए बनेंगे। नागदा हो जाएगा, फिर चचोड़ा हो जाएगा। ठीक है, सबके नाम अच्छी तरह से याद रखिए, निमाड़ी, नागदा, चचोड़ा, मैहर। ठीक है, मैहर बोलते हैं कई लोग और कई लोग मैहर बोल देते हैं, कोई बात नहीं। चचोड़ा, ठीक है, अड़ा है ना, ओके। तो ये हो जाएगा चचोड़ा, नागदा और निमाड़ी। निमाड़ी, नागदा, चचोड़ा, मैहर, ये 4 जिले नए बन गए, निमाड़ी, नागदा, चचोड़ा, मैहर। अब निमाड़ी किससे अलग होकर बनेगा, टीकमगढ़ से। नागदा किससे अलग होकर बनेगा, तो उज्जैन से। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप अच्छी तरह से याद रखिए। फिर सर चचोड़ा किससे अलग होगा, तो गुना से अलग होकर बनेगा। इसके बाद क्या होगा सर, मैहर। मैहर किससे अलग होगा, ये तो सब जानते हैं, सतना से। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जितना भी बताएं किससे अलग होकर बनेगा, कौन कौन से हैं, और अब टोटल 55 जिले हो चुके हैं, अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो यही फ़ायदा आपको हो रहा है कि आप जब प्रीवियस ईयर को कर ले रहे हैं तो यही बेनिफिट मिल रहा है। जो अपडेट जीके हम भी आपको वो भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, विथ अपडेट जीके हम प्रीवियस ईयर को करा रहे हैं विथ अपडेट जीके। इससे आपको मोस्ट यूजफुल मिलेगा और बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है पेपर में। देखिए, उस समय चचाई जलप्रपात था। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या था, तो उस समय चचाई जलप्रपात सही उत्तर होता। ठीक है, अगर मान लीजिए पूछ लेता कि चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो उस समय आप बोलते चचाई जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 130 मीटर, तब तो सही था। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो चचाई जलप्रपात है वो कहाँ पर है, बीहड़ नदी पर। ये भी सही है, दोनों के उत्तर आप सही दे देते उस समय जब 2017 का पेपर हुआ था। लेकिन अब अगर कल को, ये तो हो गया, अभी जो क्वेश्चन है इसका उत्तर सही है, बीहड़ नदी। चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना है, बीहड़ नदी पर। इसकी लंबाई कितनी है, 130 मीटर। 2017 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन अब इसे अपडेट कर लीजिएगा कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, बहुटी जलप्रपात है। कौन सा है, बहुटी जलप्रपात। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा कि बहुटी, ठीक है, बहुटी, बहुटी, बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो किस नदी पर बना है, तो सबसे पहला आपका ऑप्शन होना चाहिए, पहला उत्तर क्या होना चाहिए, सेलर नदी। ठीक है, पहला आपको ऑप्शन में ढूंढना है सेलर नदी। अगर सेलर नदी ऑप्शन में ना हो तब आप बना सकते हो बीहड़ नदी। ठीक है, क्योंकि सेलर नदी जो है ना, बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर है और सेलर नदी जाकर कहाँ मिल जाती है, बीहड़ नदी पर। तो अगर सेलर नदी ऑप्शन में ना हो तब बहुटी जलप्रपात कौन सी, बीहड़ नदी पर लगा देना। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा, पहले प्रेफर देना सेलर नदी, अगर सेलर नदी ना हो तो बीहड़ नदी। लेकिन सेलर नदी ऑप्शन में नहीं मिलता है, बीहड़ नदी ज़्यादा मिलता है, फिर भी हमने आपको दोनों बता दिया। ठीक है, अब सर ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो इसकी ऊंचाई बता दीजिए, 190 मीटर। ठीक है, 198 मीटर इसकी ऊंचाई। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, बहुटी जलप्रपात की ऊंचाई सेलर नदी पर है, नहीं मिला ऑप्शन में तो बीहड़ नदी क्लिक करना है, 198 मीटर ऊंचा। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात अपडेट जी के बहुटी जलप्रपात, अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए, और इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि अन्य जलप्रपात और भी बहुत सारे हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे चचाई जलप्रपात रीवा में है, आपसे पूछा जाएगा कपिल धारा, तो कपिल धारा कहाँ पर आ जाएगा, अमरकंटक में। पूछा जाएगा क्या धुआंधार, ठीक है, धुआंधार जो आ जाएगा, कपिल धारा हो गया, दुग्ध धारा हो गया। ठीक है, दुग्ध धारा भी कहाँ जाएगा, दूध धारा या दुग्ध धारा, जो भी आपको लिखा मिले, दुग्ध धारा या दूध धारा। ठीक है, वो भी अनूपपुर में आएगा। धुआंधार जलप्रपात, ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो भाई यूनेस्को में शामिल हो गया। अब तो आपको अच्छी तरह से याद ही रखना है। जो जबलपुर का, जबलपुर धुआंधार कहाँ पर है, जबलपुर। लमेटा घाट, धुआंधार, ये यूनेस्को में शामिल हो गया, बहुत बड़ी बात है मतलब मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, गंधार। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा गंधार, गंधार जलप्रपात कहाँ पर है, बड़वाह में।
कहाँ पर है, बड़वाह में है ये गंधार जलप्रपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सहस्त्रधारा पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है सहस्त्रधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है वो महेश्वर खरगोन में, ठीक है, महेश्वर खरगोन में है। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा। पांडव, ठीक है, जनरली जो होता है अगर बच्चे पचमढ़ी पढ़ते हैं तो पांडव जलप्रपात को वो पचमढ़ी लगाते हैं, लेकिन नहीं, पांडव जलप्रपात पन्ना में है, ठीक है। पांडव जलप्रपात याद रखिएगा, बच्चे पचमढ़ी क्लिक कराते हैं जबकि वहां पर पांडव गुफाएं हैं, पांडव जलप्रपात नहीं है, ठीक है। पांडव जो जलप्रपात है वो पन्ना में है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। पियावन जलप्रपात, ठीक है, पियावन जलप्रपात जो है वो कहां पर है, रीवा में। पियावन जलप्रपात रीवा में, ये भी बीहड़ नदी पर बना हुआ है, ठीक है। भालकुंडा, ठीक है, भालकुंडा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है कि भालकुंड जलप्रपात, तो भालकुंड जलप्रपात राहतगढ़ में है, ठीक है, राहतगढ़ में। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात भी कई बार पेपर में पूछा गया है, तो चूलिया जलप्रपात भी याद रखिए कि चूलिया जलप्रपात मंदसौर में है, ठीक है, मंदसौर। तो अच्छी तरह से ये सारे फैक्ट आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब इस क्वेश्चन पर देखिए तो क्या बोलता है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे स्टेडियम हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, उसकी ट्रिक बनाए हैं, सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो, ठीक है। ट्रिक बनाकर भी हमें अवेलेबल करवाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो भी आपके काम की ट्रिक है वो सारी की सारी देख लीजिए, ठीक है। जितनी भी जीके ट्रिक हमने ट्रिकी से बनाए हैं वो सभी जीके ट्रिक आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। गुरुओं की ट्रिक बनाए हैं, एमपी के कुछ खास खास चीज़ों की ट्रिक बनाए हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें आप जरूर देखें, ठीक है। अब देखिए कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम पूछा है, ग्वालियर में है। अगर कल को पूछ लेगा नेहरू स्टेडियम, तो नेहरू का याद रखना कहां पर है, इंदौर में। नेहरू ऊषा राजे, ठीक है, नेहरू हो गया, ऊषा राजे हो गया, ये दोनों के दोनों कहां पर आएंगे, इंदौर में। ऐशबाग स्टेडियम, ऐश तो भाई कहाँ वालों का है, ठीक है, ऐशबाग स्टेडियम। तो ये सारी हमने ट्रिक बनाए हैं, सब जाकर देख लीजिए। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा, रूप सिंह स्टेडियम, तो रूप सिंह स्टेडियम, अच्छा ऐशबाग नहीं, ऐशबाग, अच्छा हाँ भोपाल सही तो बताएं। ऐश कहाँ का रहेगा, भोपाल वालों का रहेगा, क्योंकि भाई भोपाल वाले तो कैपिटल है ना, उन्हीं लोग की, ये सब ट्रिक से याद करवाएं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। रूप सिंह स्टेडियम पेपर में पूछा जाता है, तो रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, ठीक है। इसके बाद पूछा जाएगा तात्या टोपे स्टेडियम, तो तात्या टोपे भी आपको याद रखना कि तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। बाबे अली स्टेडियम भोपाल में। सारे स्टेडियम की हमने बेस्ट टेक्निक से ट्रिक बनाए हैं, आप जरूर जाकर देखिए। अब देखिए केन घड़ियाल अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है, तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य के बारे में बहुत पेपर में पूछ लिया जाता है, तो वो भी हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दें। देखिए केन छतरपुर में, केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर में है। और क्या क्या पूछ सकता है, बोरी अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा, होशंगाबाद में, ठीक है, बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में पड़ेगा, अच्छी तरह से याद रखिएगा। बगदरा, ये बहुत कम बच्चे याद रखते हैं, बगदरा, बोरी अभ्यारण्य तो आया भी है पेपर में, होशंगाबाद हमने करवाया भी है, ठीक है। बगदरा बहुत कम बच्चे याद रखते हैं, तो याद रखिएगा कि जो बगदरा अभ्यारण्य है वो कहाँ पड़ेगा, सीधी, ठीक है, बगदरा अभ्यारण्य सीधी में पड़ेगा। उसके बाद फेन अभ्यारण्य, ठीक है, फेन अभ्यारण्य कहां पड़ेगा, मंडला में पड़ेगा। तो ये अच्छी तरह से आपको सब याद होने चाहिए, फेन अभ्यारण्य, मंडला। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर वो बता दीजिए। घाटी गांव, घाटी गांव अभ्यारण्य भी कई बार पेपर में पूछ लिया गया है, ठीक है, घाटी गांव ग्वालियर। उसके बाद कौन सा रहेगा, पेच, मतलब कई चीजें तो आप केवल सुने, नोट्स में ज्यादा इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अभ्यारण्य की तो अपन अलग से टेक्निक बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे, लेकिन ये बस सुन लीजिए अभी से, ठीक है। और नोट करना हो तो कर भी सकते हो भाई, है ना। सिवनी, पेच अभ्यारण्य जो है सिवनी छिंदवाड़ा, ठीक है, सिवनी छिंदवाड़ा में। रातापानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रातापानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रातापानी रायसेन। क्यों है इंपॉर्टेंट सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने बोला, क्योंकि रातापानी अभ्यारण्य में ना टाइगर प्रोजेक्ट, एकमात्र मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जिस पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। नेशनल पार्क तो ऐसे 6 हैं, लेकिन एक मात्र अभ्यारण्य जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है वो रातापानी अभ्यारण्य है, ठीक है। फिर अगर पूछा जाएगा संजय गांधी, तो संजय गांधी कहां पर है, सीधी में। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। देखिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, दिलवार खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की, खालिस्तान में अपनी राजधानी बताइए। तो याद रखिए दिलवार खान, ये सब वो क्वेश्चन है जो बच्चे फिर कंफ्यूजन होकर बस तुक्का ही मारते हैं, सही नहीं होता है। तो आपको जो पेपर में आया हुआ है ना प्रीवियस ईयर, वो आपको अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाए। कोशिश ये करना है हमें, जो प्रीवियस ईयर में आया है उसको तो छोड़ना ही नहीं है, उसके बाद एक्स्ट्रा में पढ़ना है, ठीक है। तो दिलवार खान ने मालवा जो सल्तनत की शुरुआत की थी और उसकी राजधानी मांडू में थी। तो इनके बारे में कुछ खास खास बातें हम आपको बता दें। चलिए पेपर में क्या क्या पूछ लिया जाता है वो बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए मांडू में हमने आपको बताया था कि यहाँ की मुख्य चीज़ें क्या है, दाई हमारा जहाज है। ट्रिक क्या बताए थे, दाई हमारा जहाज है, इसकी ट्रिक हमने बताए थे, दाई हमारा जहाज है। दाई हमारा जहाज मतलब दाई का महल, ठीक है, दाई, और फिर दाई हमारा जहाज है ना। फिर हा से क्या हो जाएगा, हिंडोला महल, माँ से मांडू महल, रा से रानी रूपमती महल, जहाज से जहाज महल, ई से फिर क्या हो जाएगा भाई, दाई हमारा जहाज है,
ठीक है। अच्छा ये पूरा पूरा दाई का महल है ना, दाई का महल, ठीक है। दाई का महल हो जाएगा, हिंडोला महल हो जाएगा, मांडू महल हो जाएगा, रानी रूपमती महल हो जाएगा, जहाज महल। ये सारे मांडू में स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, पेपर में पूछी गई। हम सारी चीज़ों को आपको ट्रिक से प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें है ना। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं वो समझिए। इनमें कुछ खास महलों के बारे में ना पूछ लिया जाता है कि इस महल का निर्माण किसने कराया। तो आप याद रखिएगा, ये तो हो गया दिलवार खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की थी और उन्होंने मांडू अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है, दिलवार खान ने। उसके बाद जो पूछ लिया जाता है, बोलता है मांडू महल किसने बनाया। तो याद रखिएगा, मांडू महल किसने बनाया, हुसंग शाह ने, ठीक है। मांडू महल किसने बनाया, हुसंग शाह ने बनाया था मांडू महल। हुसंग शाह ने मांडू महल का निर्माण कराया था। इसके बाद क्या हो जाएगा ये याद रखिए, ठीक है। मांडू महल में ना दिल्ली का दरवाजा फेमस है, वहाँ का जो महत्वपूर्ण है, दिल्ली का दरवाजा ज़्यादा फेमस है वहाँ पे किले में दिल्ली का दरवाजा नाम से है, तो वो ज़्यादा फेमस है। फिर यहीं पर ना बाज बहादुर, ठीक है, बाज बहादुर महल भी यहीं पड़ता है, ठीक है। बाज बहादुर महल जो है वो भी यहीं पड़ता है। तो बाज बहादुर महल और रानी रूपमती महल, आपको याद रखना, रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल का निर्माण किसने कराया, सुल्तान नसरुद्दीन खान ने, ठीक है। रानी रूपमती महल का निर्माण किसने कराया, सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद जहाज महल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने प्रीवियस में भी आपको बताया है, आप अगर 1 बाय 1 देख रहे हैं तो, ठीक है। जहाज महल का निर्माण कराया है गयासुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण कराया, ठीक है। नसरुद्दीन शाह ने रानी रूपमती का महल कराया। मांडू महल का निर्माण किसने कराया, हुसंग शाह ने करवाया है। सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दी गई है जो पेपर में आपके आएगी। चलिए अब सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ठीक है। मतलब 1 सेकंड निकाल दिया करें लाइक करने के लिए, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद कमेंट में आप अपनी जो भी फीडबैक रहती है तो कमेंट में दिया करें, फिर हम उस पर एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ हो सकती है, कितना क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है कमेंट के तौर पर। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आई होप हमने आपको हमेशा बताया है कि आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, जरूर अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। भाई हम इतनी मेहनत करके आपको ये वीडियो प्रोवाइड करें, बस आपका काम एक ही है, शेयरिंग एंड लर्निंग, ठीक है। बहुत सारा पढ़ें, बहुत सारे अच्छी तरह से नोट्स बनाए, अच्छी तरह से करें, अच्छा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज़ें। बस आपका एक ही काम है, शेयर करना, सभी तक, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो पर। चलिए, जय हिंद।